Welcome to our YouTube channel. Now learn chemistry in an easy way. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो क्लास 10th की ये सेकंड वीडियो है फर्स्ट चैप्टर की, और टुडे वी डिस्कस अबाउट सम रिएक्शंस कि व्हाट इज रिएक्शंस हम पहले समझ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन, oxidation, reduction, various types of reaction. But how will we define कि these are these reactions? कि कैसे हमें पता लगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये है, तो हमें ये पता कैसे लगे। तो आज हम ये कोशिश करेंगे अपनी इस वीडियो में कि हमें हर तरह की रिएक्शन का पता लग सके कि वो रिएक्शंस ये आती हैं, बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है। अब यूपी बोर्ड भी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड में भी आती है और आईसीएसई बोर्ड में भी आती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी बोर्ड के में इंपॉर्टेंट नहीं है, हर बोर्ड में इंपॉर्टेंट है ये, और इससे हमेशा क्वेश्चंस आया हुआ है। तो आज मैं आपको शुरू करता हूं कि ये कैसे कैसे कौन सी रिएक्शंस हैं और इनके एग्जांपल क्या क्या हैं। बेसिकली जो मैंने एग्जांपल लिए हैं वो ज्यादातर इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसमें लिए हैं, उन्हीं में से ही आपको एग्जांपल देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन आया कि ये जो सामने रिएक्शन लिख रही है ये कौन सी रिएक्शन है, पर अगर सामने से क्वेश्चन ये आता है कि डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन या डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो आपको जरूर लिखना पड़ेगा इतना। और लॉन्ग में तो नहीं आएगा ये, लेकिन 2 नंबर में आ सकता है, 1 नंबर में आ सकता है, मल्टीपल में भी आ सकता है। तो आज आप इसे ये समझेंगे कि किस तरीके से कौन सी रिएक्शन होती है। तो मोडस टाइटन के रिएक्शन के हम जल्दी जल्दी में कंप्लीट कर लेते हैं और देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो मैंने रिएक्शन ली है वो ली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेसिकली नाम से ही आपको पता लग रहा है कि हमने 2 चीजों को कंबाइन कर दिया है। अगर 2 चीजों को हम कंबाइन कर रहे हैं तो वो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं उनका, या कंबाइन कर रहे हैं, तो उसी को ही वो क्या कह रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो वो बोल रहा है 2 or more reactant combine to form single product, 2 or more reactant combine to form single product, कि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिक्स हुए और उन्होंने एक नया सिंगल प्रोडक्ट दिया, और उस रिएक्शन का नाम हम क्या दे रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहां पे आप देख रहे हो 2MgO2 ने क्या बनाया, 2MgO। ये रिएक्शन का जो है एग्जांपल है और ये रिएक्शन की डेफिनेशन है। तो बेसिकली डेफिनेशन रिएक्शन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आ जाती है बहुत बार और आई भी है बहुत बार। तो ये आगे जो उन्होंने दे रखा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये दे रखा है उन्होंने कि इसमें Mg है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, और इसका पूरा नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाइट एश जिसे बोलते हैं, टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। तो बेसिक है तो रेड लिटमस को किस में चेंज कर देगी, ब्लू में चेंज कर देगी। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बेसिकली अगर आप किसी चीज को, केमिस्ट्री के सेंस में अगर मैं बात करूं, आप किसी चीज को अलग अलग कर देते हैं, उसे जो है तोड़ देते हैं, तो उसे डिकम्पोज बोलते हैं। तो डिकम्पोज में क्या है, ए सिंगल कंपाउंड डिकम्पोजेस और ब्रेक डाउन टू गिव 2 or more सिंपलर सब्सटेंस, कि एक सिंपल कंपाउंड या सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज होकर टूट के 2 या 2 से ज्यादा हमें क्या देता है, सब्सटेंस देता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कहां दिखा दे रहा है, 2FeSO4 to Fe2O3 SO2 और SO3। ये इन्होंने यहाँ पे जो है हमें बना के दिखाया है कि हमारी ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट टूट के इन दोनों चीजों में, इन तीनों चीजों में हमें मिला है। तो वो कह रहा है कि हमने क्या लिया है, फेरस सल्फेट लिया है। हमें क्या मिला है, फेरिक सल्फेट। ये बेसिकली तो फेरिक सल्फेट आपको दिख रहा है, ये इधर दिख रहा है, ये फेरिक सल्फेट है। और सल्फर, यहाँ पे फेरिक सल्फेट, सल्फर में मिली है हमें सल्फर, और सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड, ये हमें दोनों मिली है। ये सल्फर डाइऑक्साइड है और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। आगे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी टाइप बहुत ज्यादा है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमें डबल डिस्प्लेसमेंट और सिंपल डिस्प्लेसमेंट दोनों पढ़नी है। हम इसे बहुत आसानी से पढ़ लेंगे। देखो, ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, आपके पास 2 एलिमेंट है, उन 2 एलिमेंट में एक मोर रिएक्टिव है और एक लेस रिएक्टिव है, डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट या मेटल, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर मैंने आयरन लिया है और जिंक
ZnSO4 लिया है हमने, तो यहां पे आप देखेंगे कि आयरन ने अपने लेस रिएक्टिव जिंक को जो है क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह ले ली और एक नया कंपाउंड बना दिया FeSO4। तो ये जो आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि यहां पे आपको क्या मिल रहा है कि ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगली चलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से पता लग रहा है जहां पे हर चीज आपस में डिस्प्लेस हो जाए। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या कहती है, ऊपर भी एक्वस सॉल्यूशन है, नीचे भी एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस मतलब वाटर सॉल्यूशन बोलते हैं इन्हें। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू आयनिक कंपाउंड रिएक्ट विद एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर वो अपने आयन को चेंज कर लेता है तो उन्हें क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेसिकली आयन क्या है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया है या उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो उन्हें बोलते हैं। तो यहां पे देखेंगे हम रिएक्शन में BaCl2 Na2SO4। तो यहां पे आप देखेंगे Ba तो किसके साथ आ गया, SO4 के साथ, और Na किसके साथ चला गया, Cl के साथ। तो आपको क्या मिल गया, BaSO4 और 2NaCl। तो एक रिएक्शन तो ये हो गई आपके सामने। दूसरी बात फिर आती है PbNO3 2+2Ki। यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड लिया इन्होंने, तो उससे क्या बनेगा आपका PbIT। ये आपको Pb कहां दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चेंज हो गया K के साथ, और बाकी सब चेंज कहां पे हो गया, दूसरे के साथ। तो यहाँ पे भी रिएक्शन जो है आपको क्या दिखाई दे रही है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। आगे चलता हूं मैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बेसिकली ऑक्सीडेशन का है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एक साथ साइमल्टेनियस दिखा रहे हैं हम यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको साइमल्टेनियस दिखाना है तो वो रिडॉक्स रिएक्शन में भी आ जाता है। आप यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन देखिए, इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो आपको जो बता रहा है वो सारी चीज बता रहा है कि या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपको दिख जाए, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दिख जाए, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख जाए, कुछ भी दिख जाए तो आपको वहां पे क्या दिखाई देगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो Mg आपने लिया है, मैग्नीशियम लिया है, उसके साथ ऑक्सीजन ऐड करा है, और पहली वाली कंडीशन देखिए कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या बन गया ये 2MgO। दूसरा कॉपर के साथ ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं तो क्या बनाया है 2CuO। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये दोनों एग्जांपल जो है, दो एग्जांपल है, ये अलग एग्जांपल है और वो पहले वाला अलग एग्जांपल है। तो दोनों की वजह से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा, इसका इनवर्स प्रोपोर्शनल, अगर मैं इसका उल्टा बोलूंगा तो वो हो जाएगा रिडक्शन में। तो रिडक्शन में क्या कहता है वो, इन रिडक्शन रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो आपको यहां पे क्या दिख रहा है कि रिडक्शन रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो यहां पे दूसरी कंडीशन होगी, यहां पे CuO आपको दिखाई दे रहा है और H2 दिखाई दे रहा है। तो यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जा रहा है। तो ये सारी कंडीशन यहां पे पूरी हो रही है किसमें, रिडक्शन रिएक्शन में। अगला चलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है, सेम टाइम में हो रहा है, और दूसरी कंडीशन भी रिडक्शन वाली पोजीशन भी हो रही है। तो ये जो सारी पोजीशन अगर एक साथ हो रही है तो आप यहां पे देख सकते हैं कि वो रिएक्शन कौन सी है, रेडॉक्स रिएक्शन। कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस H2। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया यहां से और दूसरी तरफ वो ऑक्सीजन जुड़ गया और यहां पे हाइड्रोजन जुड़ गया। तो यहां पे आप देख सकते हैं कौन सी वाली कंडीशन हो रही है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन की कंडीशन है। इसके बाद एक और रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट आती है, ये आई हुई है और लास्ट ईयर एग्जाम में भी आई थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेसिकली वो रिएक्शन होती है अगर आपस में रिएक्शन करवाई और वहां से हीट बाहर निकले तो वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसका ही इनवर्स है, उल्टा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखी गई है, आप एंडोथर्मिक के लिए उल्टा यूज कर लेंगे कि जिसमें हीट देनी पड़ती है। तो इसमें क्या है, हीट इवॉल्व हो रही है, हीट बाहर निकल रही है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये रही कि रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व। तो कार्बन CO+O2 आपने करा है यहाँ पे, तो हीट बाहर निकल रही है, तो वो कहां पे होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो 10th रिएक्शन, 9th रिएक्शन यहाँ पे छूट गई मेरे से गलती से, जिसका मैं एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल रहा हूँ बार बार। तो वहां पे भी आप एंडोथर्मिक रिएक्शन लिख के जो है वहां पे कह देंगे कि रिएक्शन इन विच वी गेव हीट टू द रिएक्शन। तो वहां पे कौन सी हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आगे चलता हूं मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे, कि when an acid or base react together to form salt and water। अब आपने एसिड और बेस को आपस में मिलाया तो आप क्या देख रहे हैं, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो यही रिएक्शन कौन सी कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि हमें जो है जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्रोडक्ट जो है हमारा क्या है, ना तो एसिड है ना बेस है, तो एक वो न्यूट्रल कंपाउंड की तरह हमें शो हो रहा है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो HCl और NaOH साथ में क्या बनाएंगे, H2 और NaCl। ये रिएक्शन जो है इंपोर्टेंट है, रिएक्शन कई बार पूछी जा चुकी है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि आपने क्या लिया है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, और उससे आपको क्या बना है, सोडियम क्लोराइड और वाटर। तो
तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे जो है कंप्लीट हो जाती है। 9 रिएक्शन आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन आप अपने आप करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, जिसे हम हीट देते हैं वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एग्जाम्पल भी इसका बहुत ही आसान है, मैं आपको बता दूंगा, बिल्कुल एक अलग से एडिट करके मैं आपको लिखवा दूंगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं, आप उसे अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जहां तक एंडोथर्मिक रिएक्शन का है तो मैं एक बार बोल देता हूं, आप लिख लीजिए। तो आप हेडिंग डाल के लिख लीजिए एंडोथर्मिक रिएक्शन, लिखिए रिएक्शन विच absorb heat from its surrounding, reaction which absorb heat from its surrounding, it's called endothermic reaction। जो अपने सराउंड से हीट ले लेती है तो वो कौन सी रिएक्शन होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल N प्लस O2, N नाइट्रोजन प्लस O2 डाइऑक्सीजन क्या बनाएगा? 2NO। तो ये क्या हो जाएगी रिएक्शन? ये यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ तक में लिसन मी केयरफुली। अब आगे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ेंगे, कोरोजन पढ़ेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूंगा। तो यहाँ तक के लिए बस इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके साथ ही। थैंक यू सो मच।